हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में स्टडी करेंगे। वो क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट या आत्म विकास। इसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हम कह सकते हैं। तो क्या है आत्म विकास? चलिए शुरू करते हैं। आत्म विकास या सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना या प्राप्त करना। आत्मविकास को सामान्य शब्दों में परिभाषित इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के कामकाजी जीवन में आवश्यक जानकारी वो प्राप्त करे, परिवर्तन के लिए नई जानकारी और कौशल प्राप्त करे, सीखने के लिए सीखे और पूरे जीवन में इस ज्ञान को बनाए रखे। व्यक्तिगत विकास एक आजीवन प्रक्रिया है। यह लोगों को अपने कौशल और गुणों का आंकलन करने, जीवन में अपने लक्ष्यों पर विचार करने और अपनी गलती या अपनी क्षमता को महसूस करने, उसको अधिकतम करने और लक्ष्य निर्धारित करने का एक तरीका है। व्यक्तिगत विकास में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो जागरूकता और पहचान को बेहतर बनाती हैं, प्रतिभा और क्षमता का विकास करती हैं, मानव पूंजी का निर्माण करती हैं और रोजगार की सुविधा प्रदान करती हैं, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं और सपनों और आकांक्षाओं की प्राप्ति में योगदान देती हैं। व्यक्तिगत विकास एक धक्का है, मतलब पुश है, एक संघर्ष है और चुनौती है, क्योंकि बिना किसी चुनौती के कोई भी जीत नहीं हो सकती। यही सब जीवन है। यह संघर्ष और अपने आप को, अपने कौशल को विकसित करने की एक चुनौती है कि हम समाज में, बाजार में हमारा क्या मूल्य बना सकते हैं, क्या इमेज बना सकते हैं। यह उन कौशल, स्किल्स और मूल्यों को बाजार में, मार्केट में, सोसाइटी में ले जा रहा है और देख रहा है कि ये हमारे लिए क्या वापस करेगा। स्व विकास की प्रक्रिया। स्व विकास की प्रक्रिया कैसे होती है? आप अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो इसमें दो प्रोसेस आते हैं। कौन कौन से? स्वयं के बारे में जागरूकता विकसित करना और स्वयं विकास के तरीके अपनाना। स्वयं विकास के तरीके अपनाने से पहले हमें अपने बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। ये क्या होती है, आइए जानते हैं। स्वयं के बारे में जागरूकता विकसित करने से व्यक्तिगत प्रभावशीलता बढ़ जाती है। आत्म जागरूकता किसी व्यक्ति के स्वयं के बारे में जागरूकता या समझ का स्तर है। जोहरी मॉडल के अनुसार स्वयं को समझने के दो आयाम होते हैं। नंबर 1, किसी व्यक्ति के व्यवहार या शैली के वे पहलू जो उसे स्वयं को ज्ञात हैं, या दूसरा, व्यवहार के वो पहलू जो किसी दूसरे के द्वारा ज्ञात हैं, यानी हमें नहीं पता परंतु दूसरा उनको जानता है। इन दोनों का आपको जानकारी होनी चाहिए और इनकी जानकारी यदि आप प्राप्त कर लेंगे तो आप अपने बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे। और उनसे आप क्या पता लगा पाएंगे? एक क्या तरीके हैं जिनसे आप पता लगाएंगे? उसे अपने आप का विश्लेषण करना चाहिए, यानी जो भी अपने को जानना चाहता है उसे अपने आप का विश्लेषण करना चाहिए और अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानना चाहिए। उसे अपने व्यवहार और भावनात्मक स्थिति को भी समझना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। स्वयं की पहचान करने पर यदि वह कमजोरियों का विश्लेषण करता है तो उसे दूर करने और ताकत को विकसित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। स्वयं के बारे में जागरूकता विकसित करने का चौथा पॉइंट है कि परिवर्तन आत्मविकास का सार है। उसे बदलने के लिए हमेशा खुला होना चाहिए। यदि वह स्वयं के लिए अज्ञात है तो दूसरे की सलाह को स्वीकार करना चाहिए और सकारात्मक दिमाग को सेट करना चाहिए, खुला रखना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। उसे पारस्परिक प्रक्रियाओं में बदलाव के माध्यम से अपने व्यवहार को समायोजित करना चाहिए। अब है दूसरा पॉइंट कि जब हमने अपने आप को जान लिया कि क्या हमारे कमजोरियां हैं, क्या हमारी ताकतें हैं, तो उसके बाद फिर हम सेल्फ डेवलपमेंट के तरीके अपनाकर अपने आप को विकसित कर सकते हैं, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। यह कैसे किया जा सकता है? इसके तीन मुख्य
तरीके। सबसे पहला रचनात्मक व्यवहार यानी कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर, दूसरा समय का उचित प्रबंधन और अपने ज्ञान का उन्नयन, ज्ञान को बढ़ाना, स्किल्स को बढ़ाना, नॉलेज को बढ़ाना। अब ये क्या है, अब इनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे डिटेल में। जैसे सबसे पहला आता है रचनात्मक व्यवहार। व्यक्ति को रचनात्मक व्यवहार में संलग्न होना चाहिए जो लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाता है। यह उत्तेजनाओं को प्रतिबंधित करके विकसित किया जा सकता है। इससे आपका क्या मतलब, उत्तेजना मतलब कि स्टिमुलाई, क्या स्टिमुलाई है जिससे आपका वो पर्टिकुलर व्यवहार बनता है और आप उसको प्रभावित करता है उन गलत व्यवहार को। तो उन उत्तेजनाओं को या उन स्टिमुलाई को आप दूर करें जो अवांछनीय व्यवहार को जन्म देती हैं, और उन स्टिमुलाई या उन उत्तेजनाओं को बढ़ावा दें जो आपके अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने साथियों के साथ अनावश्यक झगड़ा कर रहे हैं, तो दो प्रकार से आपको स्टिमुलाई आइडेंटिफाई करने होंगे कि कौन सा ऐसा स्टिमुलाई है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे आपको क्रोध आ जाता है और आप झगड़ा शुरू कर देते हैं, और दूसरा कौन सी ऐसी बात है जो आपके गुस्से को शांत करती है और उन दोस्तों में आप अपना वास्तविक दोस्त देखते हैं, नहीं कि दुश्मन। तो उन स्टिमुलाई को आप बढ़ावा दे सकते हैं जो दोस्ती को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो अच्छा व्यवहार है, और उनको आप स्टिमुलाई को कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं जो गुस्से को या गलत व्यवहार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी प्रकार जो नई नई स्टिमुलाई हैं उनको आप पेश करके मौजूदा जो उत्तेजनाएं हैं, स्टिमुलाई हैं, उनको व्यवस्थित करके अपने व्यवहार को अच्छा बना सकते हैं। एक बार कोई स्टिमुलाई पैदा हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है, हो सकता है वो सामने आ जाए, तो उसे पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, कम या बढ़ा सकते हैं जरूरत के अनुसार, और यह उस उत्तेजना से उत्पन्न हुए व्यवहार को मापता है और लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए अच्छे व्यवहार को पुष्ट करता है। दूसरा इसमें आता है समय प्रबंधन। संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्ति को समय की कमी महसूस होती है, समय की कमी होती नहीं है, महसूस होती है। जब हम कहते हैं कि यार ये करने का तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब जैसे कई बार मैंने आपको कहा है कि आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़िए, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़िए, पर आपको लगता है कि अरे इतना पढ़ाई करनी पड़ रही है तो न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम किसके पास है, तो वो तो आपको बनाना है, निकालना है। समय प्रबंधन उन तत्वों को कम करता है जो समय की बर्बादी करते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहां हम समय को खराब कर रहे हैं, क्योंकि सबके पास 24 घंटे हैं, पर कुछ लोग पर्सनालिटी को डेवलप कर पाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जबकि टाइम तो उनके पास भी उतना ही है, पर उन्होंने अपने समय का मैनेज किया हुआ है। समय उन्हें मैनेज नहीं कर रहा, उन्होंने समय को मैनेज किया हुआ है। समय की बर्बादी के परिणाम स्वरूप आंतरिक संगठनात्मक कारक हो सकते हैं, जैसे अनुचित नियोजन, ओवरवर्क, प्रतिनिधि की विफलता, कार्य स्थगित करना आदि। और जो बाहरी कारक हैं वो कौन से हो सकते हैं, शोर, अनावश्यक बैठकें, यात्रा में लगने वाला समय, पर्यावरण के बारे में अधूरी जानकारी। इन तत्वों को हमें कम करना चाहिए। अपने आप को दूसरों को समझने, संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ ज्ञान को संबंधित करने के लिए अपने समय को ठीक से प्रबंधित करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें आता है ज्ञान का उन्नयन, नॉलेज की वृद्धि। एक बार किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद इंसान को रुक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की जो प्राप्ति है वो कभी भी रुकती नहीं है, रुकने नहीं देनी चाहिए। व्यक्ति को न केवल निर्दिष्ट कार्य या औपचारिक संगठनात्मक गतिविधि करनी चाहिए, यानी जिसके लिए वो जॉब कर रहा है सिर्फ वही ना करे, उसके अलावा अपने विशेषाधिकार के क्षेत्र में जो भी पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, उनको पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि करें। साहित्य के अध्ययन से आत्मविकास करें। साहित्य मतलब ज्यादातर हम जोर देते हैं इसमें कि अदर देन योर मदर टंग, यानी जो आप मदर टंग बोलते हैं, जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश का साहित्य पढ़िए, तो उससे आपका जो विकास है वो बहुमुखी होगा।
इसके अलावा आप सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाओं में भाग लें, ई लर्निंग में भाग ले सकते हैं। ये घर बैठे भी आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप मेरा एक लेक्चर और जो दिया था मैंने इन सर्विस एजुकेशन, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें ज्ञान को कैसे बढ़ाएं उसके बारे में काफ़ी डिटेल में है, तो वो भी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ टिप्स। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि पहले टिप है कि सामाजिक बातचीत से दूर मत रहो। कई बार कुछ लोग महसूस करते हैं कि वो दिखने में अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो सामाजिक कार्यों में थोड़ा सा पीछे रहते हैं, बातचीत कम करते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को जितना आप इन्वॉल्व करोगे, आपकी जो सकारात्मकता है, पॉजिटिव चीज़ है, वो उभर कर सामने आएगी। इसलिए अपने अवसरों को तलाश करें, विभिन्न कार्यक्रमों में जाएं और पोशाक शैली भी आपको सकारात्मकता या पॉजिटिवनेस महसूस कराती है, तो इसलिए ऐसी ड्रेस पहने जो आपको सूट करती हो। लुक, स्टाइल और बातचीत करने के तरीके पर ध्यान दें। दूसरा है अपनी सकारात्मकता को पहचानें, यानी आपके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको आप आगे रखें। हर व्यक्ति की कुछ सीमाएं हैं, तो उसकी कुछ सकारात्मकता की स्थिति भी है, कुछ उसमें अच्छाइयाँ भी हैं। वो जो अच्छाइयाँ हैं या पॉजिटिवनेस है, उन पर आपको ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है और उनके साथ आपको काम करना है। ये निश्चित रूप से आपकी चुनौतियों को दूर करने में मदद करेगा और आपको लंबे समय तक लेकर जाएगा, आपकी जीत सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट इसमें आता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। यदि आप अपने लाइफ को इस प्रकार जी रहे हैं कि बस आराम करें, तो कुछ नहीं हो सकता। आपको यदि अपने आप को डेवलप करना है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, प्रयास करने होंगे। नए कौशल सीखकर खुद को चुनौती देने को तैयार रहें। ज़्यादातर लोगों के पास कुछ शुरू करने के लिए या बड़ा सीखने की अवस्था है, इसलिए अपने पास जो सकारात्मक और खुले विचार वाले बने, आपके द्वारा किए जाने वाले किसी भी बदलाव को गले लगाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराने ढर्रे पर चलते रहे, नहीं। यदि कुछ पॉजिटिव चेंज है तो आपको करना चाहिए। दूसरा, विफलताओं से डरने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसे लगता है ना कि अरे प्रयास सफल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करें। गलतियां करने के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आप जो भी अपने लाइफ की यात्रा है उसमें गलतियां करेंगे और उनमें से बहुत कुछ आपको कुछ समय के लिए रोक सकती हैं, लेकिन एक बार जब उन्हें अपना हथियार बना लेते हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को, तरीकों को समाप्त किया जा सकता है और आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगला टिप है कि अपनी पहचान बनाओ। ठीक है, सब लोग आपको जाने, अपनी सभी बातों में खुद का ब्रांड करें और जो भी सामग्री आप बातचीत करते हैं, आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि वो आपकी पॉजिटिवनेस या सकारात्मक रोशनी में दिखाएं, आपकी नेगेटिव पॉइंट्स वहां उजागर ना हो। ये आपको ध्यान रखना है। बातचीत और निर्णय में खुद को शामिल करें। अगला पॉइंट है कि अपने आप को एक नेता के रूप में प्रस्तुत करें। आप जो कुछ सीखते हैं, हालांकि आप जानते हैं, उसका अच्छी तरह से उपयोग करें। आप जिस विषय को पढ़ते हैं उसके ऊपर मास्टरी करें। फिर आपके पास इसे दूसरों तक पहुंचाने का ज्ञान होगा, आपके पास नॉलेज होगा, आप दूसरों को बता सकते हैं। यदि आप सही तरीके से अपना संदेश दे पाते हैं, तो अपने फॉलोवर्स आप अट्रैक्ट करेंगे, फॉलोवर्स आपके बनेंगे। आप अपने आप को व्यक्त करें और हमेशा करें। खुद को एक अच्छे आदर्श नेता के रूप में दिखाएं, लीडरशिप डेवलप करें। उसके बाद है प्रयास और नियमितता। यदि आपकी दैनिक योजना से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण है, कोई कार्य है, तो आप कंटिन्यू उसको करते रहें। प्रासंगिक और निरंतर प्रयास के साथ हर दिन कुछ नया सीखें। महीने में एक बार गतिविधि के विशाल विस्फोट से बेहतर है धीरे धीरे नियमित रूप से सीखते जाना। निरंतरता बनाए रखना। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी है, ठीक है ना? तो कंटिन्यूस अगर आप काम करते जाएंगे तो जरूर जीतेंगे। प्रयास और नियमितता से एक दिन आप जीत प्राप्त करेंगे। अगला पॉइंट है हार ना मानो।
मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आप निरंतर प्रयास के द्वारा अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं। आप प्रयास से केवल कुछ हफ्तों या महीनों में इसको चेंज कर सकते हैं। वह व्यक्ति हमेशा जीतता है जो प्रयास और कोशिश करते रहता है। आपको पता ही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।